पीआईए की निष्कारी का दिन आन पहुंचा। इस्लामाबाद में कौमी एयरलाइन की आज बोली लगाई जाएगी। बोली में 6 कंसोर्शियम में से सिर्फ एक ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम ने पेश की रकम जमा कराई। निष्कारी कमीशन हुकाम ने ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ से पेश की रकम जमा कराने की तस्दीक कर दी। निष्कारी के लिए तरीक़ाकार पर कवानीन के तहत मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। पीआईए की निष्कारी के लिए गुज़श्ता माह बोली की तारीख 1 माह बढ़ाकर 31 अक्टूबर की गई थी। आपकी एयरलाइन औने पौने किसी फॉरेन कंट्री को दे दी जाएगी, जो हम समझते हैं कि ओरिजिनल प्लान वो है जिससे डरते बाकी बिडर्स नहीं आए। हम ये इंशाल्लाह नहीं होने देंगे। हम पूरी जान लड़ाएंगे और ये साबित करेंगे कि ये मुल्क और इसके अफराद और यहाँ के बिजनेसमैन वो अपनी एंटिटीज़ खुद संभाल सकते हैं। हम आखिरी हद तक जाएं। पीआईए को आलमी साजिश के तहत बंद करने का मंसूबा। हुकूमत ने निजकारी का अमल नाकाम किया तो फिर एयरलाइन औने पौने दामों भीख में दूसरे मुल्क को दे दी जाएगी। हमारे नजदीक हकीकी मंसूबा भी यही है। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर का प्रोग्राम सवालनामा में इजहार ख्याल। कहा मौका मिला तो पीआईए को खसारे से निकाल कर मुनाफा बख्श एयरलाइन बनाएंगे। 7,000 मुलाजमीन का बोझ उठाने के लिए तैयार हैं। 14 तैयारे पहले ग्राउंड हो चुके, 20 तैयारे अगले साल ग्राउंड हो जाएंगे। इसके बावजूद हमारे पास कौमी एयरलाइन को चलाने का जामे प्लान है। पार्टनरशिप के तहत 50 से 100 तैयारे फ्लीट में शामिल किए जा सकते हैं। एक दिन में इस एयरलाइन में 30 से 40 जहाज इन किए जा सकते हैं। ऑल पीआईए नीड्स इज एरोप्लेन्स। ये 7,000 की 7,000 नौकरियां बचाई जा सकती हैं अगर एरोप्लेन्स आप बाहर से लें। और एरोप्लेन्स लाने के लिए जरूरत नहीं है कि वो एरोप्लेन्स खरीदे जाएं। गवर्नमेंट ने हमें नहीं देना, खुद कर ले। अगर इस काबिल है गवर्नमेंट और इस करप्ट स्ट्रक्चर में वो मजीद इसको लेके चलना चाहती है तो वो खुद वेट लीज पे जहाज ले आए। अच्छा सर, दीगर जो 5 करप्ट स्ट्रक्चर्स को वेट लीज वाले जहाज नहीं देंगे। मुल्क की मईशत में बेहतरी का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म आज कतर में मसरूफ दिन गुजारेंगे। शहबाज शरीफ आज अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और कतर के माबैन वफूद की सतह पर होने वाली बातचीत में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात भी शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कतर म्यूजियम में मंजर आर्ट एग्जीबिशन का भी इफ्तिताह करेंगे। पाक अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 8 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 7 जख्मी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में पाक फौज का 1 अफसर और 2 जवान वतन पर कुर्बान। मेजर आतिफ खलील, नाइक आज़ादुल्लाह और लांस नाइक गजनफर अब्बास ने जामे शहादत नोश किया। इलाके में मजीद ख्वारिश की मुमकिना मौजूदगी पर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बलोचिस्तान में यौब के इलाके संबाजा में एक खारजी मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब ऑपरेशन पर खराजे तहसीन। जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए अहम पेशरफ्त। हुकूमत और अपोजिशन ने जुडिशल कमीशन के लिए नामों की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली से बिलावल भुट्टो और सेनेट से सेनेटर इरफान सिद्दीकी हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। बानी PTI ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और सेनेट से शिबली फराज को नामजद कर दिया। 13 रुकनी जुडिशल कमीशन में वफाकी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी शामिल होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के लिए नाम तलब किए थे। अमरीकी तर्जुमान की एक बार फिर वजाहत। कहते हैं बानी PTI की वजारत उज़्मा से बरतरफी में अमरीका का कोई किरदार नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का कहना था साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम को कानून और आइन के मुताबिक तय करना है। स्मॉग बना रोग। लाहौर में ग्रीन रंग करार दिए गए इलाकों में सख्त इकदाम। 4 नवंबर तक आलूदगी का सबब बनने वाली सरगर्मियों पर पाबंदी। शिमला पहाड़ी के गिरदोनवाह में चिंगची रिक्शों का दाखिला बंद। एबट रोड, एजर्टन रोड, एम्प्रेस रोड, ड्यूरेंट रोड और डेविस रोड से हर किस्म के धुआं छोड़ने वाली कमर्शियल गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया।
लाहौर नादर ऑफिस और शाहीन कॉम्प्लेक्स के बाहर पार्किंग दीगर मकामात पर मुंतकिल। गढ़ी शाहू चौक, पुलिस लाइन्स, मिंट गुमरी रोड और डेविस चौक से कोई भी रिक्शा शिमला पहाड़ी की तरफ नहीं जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, हमें स्मॉग के चैलेंज का सामना है, सबको मिलकर स्मॉग पर काबू पाना होगा। आज हमें स्मॉग के बहुत बड़े इशू का, चैलेंज का सामना है, जिससे कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। आज का जो ये हैप्पी सीडर है, सुपर सीडर है, बहुत बड़ा कदम है स्मॉग को ख़त्म करने की जानिब। जब आपको बाकियात नहीं जलानी पड़ेगी, फ़िज़ा आलूदा होती है बाकियात जलाने से, उससे हम बच जाएंगे और स्मॉग में कमी आएगी। आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों को गिरा दिया जाएगा। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ इकदाम तेज करने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट में इंसदाद स्मॉग के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने स्कूलों से बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए बसों की तफसीलात मांग लीं। अदालत के तहरीरी फैसले में टॉलिंटन मार्केट से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट अगली समाअत पर तलब। अमरीकी सिख यात्रियों को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। अमरीकी पासपोर्ट रखने वाले सिख यात्रियों को ऑन अराइवल वीज़े की सहूलत मुयस्सर होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका से आने वाले सिख यात्रियों से मुलाकात। सिख यात्रियों की तरफ से पाकिस्तानी हुकाम की सताइश। कहते हैं बेहतरीन इंतजामात पर हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। एफबीआर का कहना है कि गोशवारे जमा कराने की तारीख में मजीद तौसी नहीं की जाएगी। 30 अक्टूबर तक 49,93,000 गोशवारे जमा कराए गए। 126 अरब 52 करोड़ 30 लाख रुपए का टैक्स जमा कराया गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मुसाफिर तैयारे को बजरिया सड़क वर्कशॉप पहुंचाया जाएगा। कराची एयरपोर्ट पर खड़े नाकारा बोइंग 737 को मोटरवे M9 के जरिए हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। तैयारे को सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद में रखा जाएगा। आलमी बरादरी इसराइली जारहियत को लगाम न डाल सकी। गजा, दीरुल बलाह, जनीन समेत कई इलाकों में कार्रवाइयां। 24 घंटे में मजीद 120 फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा का मुहासरा 26वें रोज में दाखिल। औरतों बच्चों समेत जंग में शोहदा की तादाद 43,163 से भी तजावुज कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी के मुताबिक बैत लाहिया आफत ज़दा करार दे दिया गया है। शिमाली गजा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका। लेबनान में इसराइली हमलों में 80 अफराद शहीद। लेबनान में हिजबुल्लाह और इसराइल जंग बंदी पर आमादा। इसराइली मीडिया के मुताबिक जंग बंदी 60 रोज के लिए होगी। 7 रोज में लेबनान से इसराइली फौज का इनखला मुकम्मल किया जाएगा। जंग बंदी की खबरों पर व्हाइट हाउस का कहना है इसराइल लेबनान जंग बंदी से मुतालिक रिपोर्ट्स और मुसव्वदे ज़ेरे गर्दिश हैं, मगर ये मुज़ाकरात की अक्कासी नहीं करते। लेबनानी वज़ीर आज़म नजीब मैकाती भी पुरउम्मीद कहते हैं जंग बंदी जल्द मुतवक्के है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में लफ्जी जंग में शिद्दत। जो बाइडन ने ट्रंप को नाकाम और कचरा करार दे दिया। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बाइडन के बयान की मजम्मत। कचरा उठाने वाली गाड़ी के ड्राइवर बन गए। कूड़ा उठाने वाले शख्स का लिबास पहनकर विस्कॉन्सिन में रैली से खिताब भी किया। स्पेन में बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 95 हो गई। मुतादिद अफराद लापता। कई आबादियां पानी में डूब गईं। मुसलसल 8 घंटे की बारिश से रिकॉर्ड टूट गए। इमदादी काम जारी। हिस्पानवी वज़ीर आज़म का मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। और कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज आर्ट काउंसिल ऑडिटोरियम में बच्चों के लिए थिएटर ड्रामा अली और ड्रैगन पेश किया जाएगा। ड्रामे में पाकिस्तानी फनकार परफॉर्म करेंगे।